गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं जो क्लास 9th में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे उसके बारे में, उसके आगे कुछ समझते हैं। तो आप लोग को हमने बता दिया था कि रे डायग्राम कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे बनता है। उसके 6 पोजीशन थे, 6 पोजीशन को हमने रख कर देख लिया था कि उसके इमेज कहाँ पे बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, इमेज की साइज क्या थी। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसके यूज क्या हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसके यूज क्या क्या है। ठीक, तो देखिए जो कॉनकेव मिरर है उसका जो बेसिकली ज़्यादातर यूज होते हैं, कुछ पॉइंट है उसको हम बता देते हैं। कॉनकेव मिरर में जो है आपका पहला जो है उसमें क्या होता है कि जैसे सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट में उसका यूज किया जाता है, टॉर्च में उसका यूज किया जाता है, और कोई भी व्हीकल्स है उसके हेडलाइट में इसको यूज किया जाता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि लाइट का जो रे आए वो पैरेलल हो, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल में हो। ठीक, जैसे हेडलाइट्स में, वो व्हीकल्स के हेडलाइट्स में जो यूज किया जाता है, तो वो जब हेडलाइट्स में जो लाइट उसका बल्ब जलता है तो वो पहले उस जो एक कटोरी नुमा आता है उस पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद वहाँ से वो पैरेलल होगा। ठीक, इंसिडेंस होने के बाद उस पर वहाँ से फिर वो क्या करता है, पैरेलल होता है। कोई भी आप व्हीकल्स ले लीजिए उसमें ये होता है। पहला तो ये हो गया कि सर्च लाइट में, फिर लाइट जो व्हीकल्स हेडलाइट है उसमें हो गया, टार्च में हो गया। बात समझ में आई? तो इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें जो पैरेलल जो लाइट बीम प्राप्त हो वो काफ़ी पावरफुल हो। ठीक, इसलिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि डेंटिस्ट क्या करता है, डेंटिस्ट भी इस कॉनकेव मिरर का यूज करता है, क्योंकि इसमें वो साइज बढ़ा करके दांत का जो साइज है, जब वो कॉनकेव मिरर का यूज करेगा तो उसके जो अंदर जो किसी पेशेंट का दांत देखना होगा तो वो क्या करता है, उसका इमेज बड़ा बन के आएगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि सोलर जो फर्नेस होता है, सोलर फर्नेस जो होता है उसमें उसको हम यूज करते हैं। चौथा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि शेविंग जो मिरर होता है, ठीक, जब हम लोग शेविंग करते हैं उसमें अपना इमेज देखने के लिए, क्योंकि उसमें इमेज हमारा क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए शेविंग करते हुए जो शेविंग मिरर होता है वो भी कैसा होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक, चलिए इसका पॉइंट वाइज हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। जो आप कॉनकेव मिरर है उसके 4 पॉइंट हैं जो हम अभी आपको बताए हैं। ठीक, जो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे है कि ये क्या है कि टार्च में इसका यूज क्या है, टार्च में, सर्च लाइट में और व्हीकल्स हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। और वो किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो लाइट की बीम हो वो पैरेलल हो और क्या हो, पावरफुल हो। ठीक, जो लाइट की बीम हमको प्राप्त हो वो पैरेलल और पावरफुल प्राप्त हो। पहला जो आपका दिखाए पहला पॉइंट है वो ये करा। दूसरा है कि यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। बात समझ में कि इसमें जो डेंटिस्ट है वो टीथ जो दांत है आपका उसका एक लार्ज इमेज को देखने के लिए वो इसका यूज करता है। तीसरा पॉइंट आपका है यूज्ड फॉर सेविंग टू सी लार्ज इमेज। ठीक, जो सेविंग करते हैं उसमें हम क्या है कि लार्ज इमेज को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और चौथा लास्ट पॉइंट है वो सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या होता है कि ये जो सूर्य की प्रकाश से, जो सन से हमको जो लाइट रे प्राप्त होती है, जो उसमें प्राप्त होती है, उसके तहत इसको एक बिंदु पर, ठीक है, फोकस करने के लिए इसका यूज करते हैं हम किसमें, सोलर फर्नेस में। ठीक, ये बातें समझ में आ गई है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। हमने क्या कॉनकेव मिरर के जो रूल्स थे वो पढ़ लिए, उसके द्वारा जो रे डायग्राम था वो पढ़ लिए हैं और उसके यूजेस पढ़ लिए। अब आ जाते हैं जो स्फेरिकल मिरर था उसके जो 2 पॉइंट थे,
कॉनकेव मिरर के बारे में हम समझ लिए हैं। अब आ जाते हैं आपका जो एक और मिरर बचता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो उसके रूल्स, उसके इमेज डायग्राम और उसके यूजेज कहाँ कहाँ पे हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक। देखिए ये जो पहला है रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम कैसे कैसे बनाया सकते हैं, उसके क्या क्या नियम है, ठीक। जो पहला नियम है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी, अब देखिए यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स क्या होता था। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग ये पढ़े थे कि जो ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कहाँ पे हो, आउटवर्ड हो, मतलब बाहर की तरफ हो, तो उस मिरर को हम क्या बोले थे, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखिए कि इसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो इस डायरेक्शन में है और जो इनर सरफेस है वो आपका क्या है, पॉलिश्ड किया गया है। तो अब वो कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो क्या होता है कि अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट, कि वो ऐसा लगता है कि वो कहाँ से होकर निकल रहा, फोकस पॉइंट से, ठीक। देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या है, कोई लाइट रे आ रहा है, वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग के बाद अगर उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया किधर है, आउटवर्ड है, कॉन्वेक्स में आउटवर्ड होता है, तो वो यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ठीक, ये चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, ठीक, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो उसको ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट रे कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से, ठीक। तो पहला अपना यही कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर वो कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंस हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो इस डायरेक्शन में जाएगा। पर अगर हम उसका इमेजिनरी जो लाइट रे देखें तो वैसा प्रतीत होगा कि वो लाइट कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। यही आपका पहला पॉइंट इसमें ये कहता है, ठीक। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये लाइट रे हमको ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहाँ से आ रही, फोकस से होकर आ रही है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा नियम है, ठीक। ये दूसरा रूल देख लीजिए। दूसरा रूल क्या कहता है कि ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रे है वो टुवर्ड्स किस पर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स किस पे है, फोकस पॉइंट पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक। तो मतलब ये क्या है कि फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। तो उस पर क्या होगा कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे टुवर्ड्स द फोकस है तो उस पर क्या होता है कि ये इंसिडेंस हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्टेड के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके किस पैरेलल हो जाएगा। जो अभी हम पहला रूल पढ़े उसी का जस्ट उल्टा था। उसमें क्या था कि पैरेलल एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस था उसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे जा रही है तो वो रिफ्लेक्टेड के बाद वो इस डायरेक्शन में निकल जा रही थी, और उसका जो अगर हम उसको यहाँ से देखते थे तो वो ऐसा लग रहा था कि वो जो लाइट रे है वो कहाँ से होके आ रही, फोकस से। अब ये है कि अगर ये अब यहाँ से हम फोकस पे खड़े होके देखें, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से हमको ये लगेगी कि ये लाइट रेट यहाँ से आ रही है, पर वो क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो दूसरा नियम हमारा यही कहता है कि अगर कोई लाइट रे है वो टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट है आप कॉन्वेक्स मिरर का, आफ्टर रिफ्लेक्टेड के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो पॉइंट 2 जो हमारा रूल सेकेंड था वो हमको ये बताता था, ठीक। अब चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ
कर्वेचर, मतलब कोई लाइट रे है ये कॉन्वेक्स मिरर में किधर की तरफ है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, ठीक है, वो अपने उसी पाथ पर वापस वो चली आती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये लाइट रे टूवर्ड्स है किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इधर हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अगर कोई रे है, ठीक है, वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस सेम पाथ पर ही चली आएगी, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका डायग्राम ये हो जाएगा। तो ये इंसिडेंस हो रहा था, उसके बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जैसे डॉटेड लाइन से हम इस लाइन को मिलाएंगे, अगर यहाँ से हम इसको देखते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो आ रही थी वो फिर पुनः उसी पाथ पर, सेम पाथ में ये वापस चली जाएगी। बात समझ में आई? तो तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है, और इसको आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई लाइट रे है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पर ही वो वापस चली जाएगी। बात समझ में आई? अब आइए देख लेते हैं लास्ट क्या कहता है, ठीक। चौथा रूल क्या कहता है उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ए रे इंसिडेंट टू द पोल, अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंस हो रही है वो रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, और वो क्या होगा कि वो सेम एंगल के साथ वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे जो रूल्स लगभग हम वहाँ पे पढ़े थे कॉनकेव मिरर के, वही 4 रूल इसमें फॉलो करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका जो रे डायग्राम होगा वो कैसे होगा। अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंस कर रही है, ठीक, ऐसे आ रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे मान लो एंगल वो क्या बना रही है, आई। आफ्टर रिफ्लेक्टेड के बाद वो सेम एंगल से चली जा रही है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा क्या होगा, आर। इसका मतलब है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। इसमें क्या है कि ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल, कि जिस एंगल से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा पोल पर, तो उसी एंगल से, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगा। बात समझ में आ गई? तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज डायग्राम होगा उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक।